जैन स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। क्या चीज? पॉलिटी। पॉलिटी में बोले तो संविधान। क्या चीज? संविधान। देखिए, संधि का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। मतलब कि सभी के लिए बराबर नियम कानून, उसे कहते हैं संविधान। इस संविधान मतलब ये संविधान नाम की क्या है? यह एक पुस्तक है। क्या चीज है? यह एक पुस्तक है संविधान नाम की। इस पुस्तक में क्या है? जो भाग हैं जिसे बोलते हैं लेसन, भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। जैसे आपने देखा होगा नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, जैसे मैथ में होते हैं ना भाग, ये प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, इसी टाइप से इस पुस्तक में भी क्या है? 22 भाग हैं। ठीक है। अब इसी 22 भाग हैं। ठीक है। अब इसी 22 भागों में कुछ टॉपिक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ टॉपिक। उन्हीं टॉपिकों को क्या कहते हैं? हम अनुच्छेद कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। हालांकि आपने पढ़े होंगे 450 तक चले गए हैं। वो कैसे? इनमें का, खा, गा, घा ये सब मिला करके हो जाते हैं, लगभग 450 के आसपास हो जाते हैं। अब क्या है? इसमें कुछ अनुसूचियां दी गई हैं। क्या चीज? अनुसूचियां भी पढ़ेंगे एकदम अच्छे से तरीके से। ठीक है। अनुसूचियां देखो, अनुसूची जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था तो हमारी संविधान में क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। हालांकि वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो हम इसी में क्या है, जो 22 भाग हैं, इसमें हम पहला भाग कौन सा पढ़ने वाले हैं? वन भाग पढ़ने वाले हैं। इस तो वन भाग में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या चीज? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। देखो, इसमें जो वर्ड आया संघ, देखो संघ कैसे कहते हैं? एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन और एक होता है कन्फेडरल। बताती है कन्फेडरल की। किसकी? कन्फेडरल। कन्फेडरल जिसे हिंदी में बोले तो परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या करते हैं? छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको? केंद्र सरकार को देती हैं, तो उसे कहते हैं परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत कमजोर होता है। इससे कोई भी राज्य टूटकर आसानी से अलग हो जाता है, उसे कहते हैं कन्फेडरल। और क्या होता है? फेडरेशन। ये चीज? फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। किसका? राज्य जो मिलकर के क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं। इससे भी कोई राज्य आसानी से टूट करके अलग हो जाता है। इसे भी हिंदी में कहते हैं संघ। एक होता है जैसे कि फेडरेशन, जैसे कि जो अमेरिका है वह एक फेडरेशन है, उससे कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। ठीक है। इससे थोड़ा मुश्किल होता है, संघ से, फेडरेशन से टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है यूनियन। जैसे यूनियन बोले तो संघ। यूनियन से क्या है? कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं होता। हमारा भारत क्या है? एक भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन, इन सभी में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात आती है भारत भाग में एक में कहा गया है, भाग एक है 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक मतलब कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसे मिटा लेते हैं, फिर अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे क्या होता है। वो तो समझ में आ गई होगी। एक संविधान नाम की जो क्या है, वह एक पुस्तक है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। मतलब कि इस जो यूनियन है, क्या चीज है? इंग्लिश में लिख लो यूनियन।
इससे कोई भी राज्य आसानी से अलग, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसने कहा हम तो 552 ऐसी रियासत थी, आगे बताएंगे। फिर दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 2 में कहा गया है जो भी राज्य या देश भारत के बाहर हैं, जो भी राज्य या देश भारत के बाहर हैं, यदि वो भारत में आना चाहते हैं तो वे आकर के मिल सकते हैं। या भी कोई मतलब कि किसी भी राज्य को संसद जो है किसी भी देश को भारत में मिला सकती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे राष्ट्रपति के अनुमति से पूर्व संसद किसी भी राज्य या देश को किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है, कह सकती है, मिला सकती है। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 2 में, राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व संसद किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। अगर कोई भी राज्य है, जो कोई भी देश है भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकती है, लेकिन उससे संसद, उससे क्या है, उसमें भारत में मिलने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 2 में। जैसे कि एक राज्य है, एक देश है, जैसे सिक्किम, क्या जी, सिक्किम को क्या है, जब 35वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा 35वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 1974 में। कब 1974 में हुआ, तब इससे सिक्किम को क्या है, एक सहराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सहराज्य। सिक्किम को कहा गया भाई तुम जहाँ भी घूमना है तुम घूम सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या किया, इसे 35वें संविधान संशोधन हुआ, तब कब हुआ, 1974 में हुआ। तब सिक्किम क्या गया, सहराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सहराज्य बनाया गया। ठीक है, किसको, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर एक इसमें दूसरा स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया, स्पेशल दूसरे का का, ना दूसरे का खा गा मिला करके ऐसी कही हो जाती है 450। दूसरे का जोड़ा गया, तो इसमें क्या हो, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 16 मई 1975। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 16 मई 1975 को। ये BBI है, इसे रट जाइएगा। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 16 मई 1975 को। क्या हुआ, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। कब, 16 मई 1975 को। सहराज्य कब बनाया गया, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 को, तब बनाया गया सहराज्य। सहराज्य मतलब कि उसे अनुमति दे देगी, तुम जहां भी घूमने चाहो, केरल कहीं भी घूम सकते हो। किसे कहा गया, ये सिक्किम को, भैया ये घूमे तो इन्हें किसी रोक टोक की नहीं हुई। फिर स्पेशल अनुच्छेद दूसरे का जोड़ा गया। फिर क्या किया, इसे 36वां संविधान संशोधन करके हुई 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या गया, भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। इसे BBI है, इसे रखते नहीं गया। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है, यही कहा गया, राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व संसद किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है, किसी भी राज्य या देश को। ऐसे लिख लो, या देश को क्या करती है, भारत में मिला सकती है, अनुच्छेद 2 में। और पहले में कहा गया भारत राज्यों का सामने संघ बताई दिया आपके लिए। अब आता है अनुच्छेद 3। कैसी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 देखिए,
आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो संसद है भारत के किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है, मतलब किसी भी राज्य को अलग कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है। तो यही कहता है किसके पूर्व, राष्ट्रपति की अनुमति बिना, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना है। यह क्या है, किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह कहता है संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भारत के किसी भी राज्य में तोड़फोड़, मतलब कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि एक कोई नया राज्य यह संसद ही बना सकती है, किसके, राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा नंबर एक आता है एग्जाम्पल में, जैसे कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, क्या चीज, छत्तीसगढ़ सही लिखा है, छत्तीसगढ़ कब, 1 नवंबर सन 2000 को अलग हो जाता है। क्या संसद क्या है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को अलग कर देती है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 3 में यही कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में परिवर्तन या तोड़फोड़ कर सकती है, किसी भी राज्य को बना सकती है। या फिर अनुच्छेद दूसरा आता है, यूपी से उत्तराखंड, जैसे यूपी से उत्तराखंड कब, 9 नवंबर सन 2000 को क्या हो जाता है, अलग हो जाता है यूपी से उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब होता है, 1 नवंबर सन 2000 को। फिर 3 आता है, बिहार से क्या होता है, झारखंड, जैसे बिहार से झारखंड, ये कई बार पूछा गया है, कब होता है यह, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद किसी भी राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है, मतलब कि किसी भी राज्य को नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य से अलग करके। जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, यूपी और उत्तराखंड क्या अलग अलग हो जाते हैं 9 नवंबर सन 2000 को, बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। फिर एक अनुच्छेद और आता है, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 4 देखो, अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जब भारत की किसी भी राज्य में तोड़फोड़ करेगी, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेगी या किसी भी विदेशी देश को भारत में मिलाएगी, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनुमति नहीं होगी। इससे जैसी हालांकि 368 अनुच्छेद है उससे भारत के, उसमें 368 जो अनुच्छेद है 368, उसमें कहा गया कि कोई काम होगा भारत में तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं होगा। इसे हस्ताक्षर से बाहर रखा गया है, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं। संसद भारत के किसी भी राज्य
किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन या मिलाएगी किसी विदेशी देश को मिलाएगी, तब राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता, क्या चीज आवश्यकता नहीं होगी, चीज होगी नहीं होगी, क्योंकि लिख देते हैं क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है, कौन सा अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 में क्या है कि जब कोई नया काम होगा भारत में, तो उससे क्या है 368 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगले हम पढ़ेंगे जो भारत, जो हमारा भारत था, एक अखंड भारत था। म्यांमार कैसे अलग होता है, अफगानिस्तान कैसे अलग होता है और पाकिस्तान कैसे अलग होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।